लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था? ओके, बच्चा वाला था। क्या आप तैयार हैं? देखिए सज्जनों, सब तैयार हो गए? बोला जाए आगे। पहले आपको हम समझाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है? सब लोग तैयार हैं? देखिए, बात ऐसा है, सब लोग तैयार है ना? वेरी वेरी गुड। पहले आप समझिएगा, जरूर समझिए। चला जाए। अभी जब हम क्वेश्चन बोलेंगे, यदि इतना भी दिमाग इधर उधर किया तो 100% गारंटी समझ में नहीं आएगा। कर लो, ठीक? तो पूरा सुनना। कहा ए अपने वस्तु को बी को बेचा तो ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा सी को बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंट का आधा है। क्या समझ में आया? A sells an article to B. A sells an article to B at the half of the profit percent at which B sells it to C. क्या समझ में आया? कुछ नहीं। तो अब बात मत करना, ठीक है? अब समझो ध्यान से, ठीक है ना? एकदम आराम आराम से सोचना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, ठीक? ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा रहेगा कि बनाया ही ऐसा लैंग्वेज में क्वेश्चन है कि आप ना समझें। क्या है? यस यस, आप ना समझें, ठीक है, लेकिन आप समझेंगे। कहा ए अपने वस्तु को बी को बेचा तो ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा सी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का आधा है। फिर कहा सी ने डी को बेचा, सी ने डी को बेचा तो सी का लाभ प्रतिशत ए द्वारा बी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का, सी ने डी को बेचा, सी ने डी को बेचा तो सी का लाभ प्रतिशत ए द्वारा बी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का 1/3 है। फिर कहा सी का लाभ प्रतिशत 10% है। तो एक तो कहा कि ए बी सी सबके कॉस्ट प्राइस का, एबीसीडी कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालो। मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं, और आप तक दिमाग तक जा रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा दिमाग तक, है ना? सही तरीके से, ना? तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक? नहीं आने वाले लोग ही सुनेंगे, ठीक है? नहीं समझेंगे, जैसे हमारा तरीका समझाने का, समझना ध्यान से। तुम्हारे तरीके से क्वेश्चन लिखा दो, क्वेश्चन लिखा दो, रुको चुपचाप, ध्यान सुनना। आप बस रिलैक्स रहो, विश्वास रखना, हम समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है? वेरी गुड, विश्वास रखो, देखो, ठीक है? कहा कि ए अपने वस्तु को बी को बेचा तो ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा सी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का आधा है। और 1% लोग थोड़ा समझे होंगे, लेकिन 1% लो। आप 1% में है तभी बोलिए, तो मत भूलिएगा, ठीक है ना? हम 100 करेंगे अब धीरे धीरे। पहले हम बोले दीजिए तो चारों कंफ्यूज जाएंगे, डरेंगे, फिर समझेंगे, नहीं तो फुरफुराते रहेंगे, ऐसा है ना? समझा? यहां देखिए,
ए अपने वस्तु को, है ना, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी, ए अपने वस्तु को बी को बेचा, तो ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा सी को बेचने पर प्राप्त लाभ का आधा है। अभी जो है, अब ध्यान सुनिए, हम बोलेंगे, अभी आप टेंशन न लें प्लीज। यदि आप नहीं समझे हैं तो एक शब्द मत बोलिए, नहीं तो आगे बिल्कुल नहीं समझेंगे आप। हम बोले कई बार बोलेंगे और आपके लायक भी बोलेंगे जो आप नहीं समझ रहे हैं। लेवल बाय लेवल हम धीरे धीरे चीजों को और तोड़ते जाएंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिएगा। आप हमें बीच में बोल दीजिएगा, फिर दोबारा बोलना पड़ेगा पिछला बात। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी at the profit percent at which B sells it to half of the profit percent, half of the profit percent at which B sells it to C. A अपने वस्तु को B को बेचा, A अपने वस्तु को B को बेचा, तो A का लाभ प्रतिशत, A का लाभ परसेंट B द्वारा उस वस्तु को C को बेचने पर जो लाभ प्राप्त हुआ था उसका आधा है। कुछ नहीं बोला, ही आप फालतू में आंख फाड़ के देख रहे हो। कहा ए का लाभ बी का लाभ का परसेंट का आधा है, बस। क्या बोला? ए का लाभ परसेंट बी के लाभ परसेंट का आधा है। बात उलझाने के लिए बोला ए बी को बेचा, तो ए का लाभ परसेंट बी द्वारा सी को बेचने पर, भाई बी बेचेगा तो ना कमाएगा, या बी ने बेचेगा कमाएगा? अभी किसे बेचेगा? सी के बेचेगा। तो आपको उलझा रहा है, बी द्वारा सी को बेचने प्राप्त लाभ का आधा। अरे आधा लाभ बेचेगा ना लाभ कमाएगा। तो आप उलझ जाते हो। कहा बोल दिया ए का लाभ, ए ने अपनी वस्तु बी को बेचा, तो ए का लाभ बी द्वारा सी को बेचने प्राप्त लाभ का आधा है। अरे बी सी को बेचना लाभ कमाएगा। सिंपल शब्द में है कि ए का लाभ बी का लाभ का आधा है। बी लाभ कहां से लाया? सी को बेचने पर। तो वो तो लिखेगा ही सी को बेचने प्राप्त लाभ का। अरे हुआ होगा लाभ, तो किसका हुआ? बी को लाभ हुआ, तो ए का लाभ बी का लाभ का आधा है। सिंपल सी बात। ए का लाभ कहां से मिलेगा? बी को बेचने पर। और बी का लाभ का, तो बी के कहां से लाभ मिलेगा? सी को बेचने पर। लाभ का आधा है, आधा है। तो ए का लाभ बी का लाभ का आधा है। कौन सा बड़ी बात हम बोल रहे थे? समझ में थोड़ा आया कि नहीं आया? लगता पूरा आ गया है ना। तो वही तो हम कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। क्या देख रहे हैं? ए का लाभ बी का लाभ का आधा है, ए का लाभ बी का लाभ का क्या है? आधा है। किसी को दिक्कत तकलीफ? और ए को लाभ कहां मिलेगा? बी को बेचने पर। और बी को लाभ कहां से मिलेगा? सी को बेचने पर। तो वही बात बोला उसने। क्या भाई नहीं समझे? ठीक है। अब कहेगा सी ने अपने वस्तु डी को बेचा। क्या बेचा? सी ने अपने वस्तु डी को बेचा, तो सी का लाभ प्रतिशत, सी ने अपने वस्तु डी को बेचा, सी ने अपने वस्तु डी को बेचा, तो सी का लाभ प्रतिशत किसका? सी का लाभ प्रतिशत ए द्वारा बी को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/3 है। फिर समझ नहीं आया, है ना। अब आ रहा था बहुत। सी अपने वस्तु को डी को बेचा, सी अपने वस्तु को, चलता है देखो, चल रहा देखो, सी अपने वस्तु को डी को बेचा, सी अपने वस्तु को डी को बेचा, तो सी का लाभ प्रतिशत ए द्वारा बी को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/3 है। मतलब C sells an article to D, C sells the same article to D at the 1/3 of 12% at which A sells it to B. ध्यान समझना, C का लाभ A का लाभ का 1/3 है। यही तो कहा। समझ में कैसे आएगा? हम बोलेंगे तब ना। देखो अभी तो हम कहानी सुनाते एक लाइन में पढ़ रहे थे, है ना। समझाने की प्रक्रिया शुरू किए थे क्या? एकदम नहीं। अब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी समझदार होगा तो पहले समझ जाते हैं, है कि नहीं? अब समझदार तो हम बनाएंगे ना आपको, है ना। समझा के समझदार बनाएंगे। देखिए यहां देखिए, कहा सी ने अपने वस्तु डी को बेचा, तभी तो लाभ कमाएगा। बिना बेचे कैसे कमा लेगा, है भाई।
सी ने अपने वस्तु को डी को बेचा, सी ने अपने वस्तु को डी को बेचा, तो सी का लाभ परसेंट। सब लोग ध्यान सुनना, मोबाइल मत देखना भाई साहब। देखो, सी अपने वस्तु डी को बेचा, सी किसके बेचा? डी को बेचा, तब लाभ कमाएगा। तो सी का लाभ ए के लाभ का, और ए को कहां से लाभ मिलेगा? डी को बेचने पर। तो सी अपने वस्तु डी को बेचा, तो सी का लाभ ए द्वारा बी को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/3 है। मतलब सी का लाभ ए का 1/3 है। जिसको जिसको बेचा उसको काट दो। हमने कहा सी ने अपनी वस्तु डी को बेचा, तो सी का लाभ ए द्वारा बी को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/3 है। तो जिसको जिसको बेचा उसको भूल जाओ। सी ने डी को बेचा, ए ने बी को बेचा, तो सी का लाभ ए का लाभ का 1/3 है। तो जिसको जिसको बेचा भूल जाओ, तो ए का लाभ सी का लाभ का 1/3 है। ये लाभ कहां से कमाया होगा? बेचकर। इसको कहां से लाभ मिला होगा? इसको बेचकर। इसको क्यों याद करे? भूल जाओ। ए का लाभ सी का लाभ का 1/3 है। कहां से लाभ कमाएगा? बी को बेचकर। कहां से लाभ कमाएगा? डी को बेचकर। नहीं समझने की बात है तो कहा उसके पीछे घर चला जाएगा धूमधाम से, है ना? बेच दिया, बेच दिया, ले जाओ अपना घर। जिसको बेच दिया उसको भूल जाओ, क्योंकि आप याद रखो, लेकिन ये मत भूल जाना, ठीक है ना? बस ये सी का लाभ ए का लाभ का 1/3 है। समझ में आया? अभी आएगा और अच्छा से आएगा, और हम क्वेश्चन लिखाएंगे तब और अच्छा से आएगा, ठीक है ना? तो हमने कहा ए का लाभ बी के लाभ का आधा है, और सी का लाभ ए का लाभ का 1/3 है। ए का लाभ बी के लाभ का आधा है, सी का लाभ ए का लाभ का 1/3 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलो ना। थैंक यू। अब बताओ सी को कितना मिला? सी को कितना मिला? सी को कितना मिला? चलो गुना करो, 10 तिहाई, तो ए का कितना हो गया? ए का हो गया 30%, तो बी का होगा 60%। ओके, अब देखो ए का लाभ आ गया, बी का लाभ हो गया, सी का लाभ हो गया। अब मैंने कल क्या सिखा था पिछले क्लास में? रेशियो निकालना। ए का लाभ कितना है? तो 100 का वस्तु कितना बेचेगा? 130 में 10 13, हाँ या ना? फिर बी अपने वस्तु सी को बेचेगा कितने % लाभ में? तो 100 का वस्तु 5 का वस्तु 8 में। सी अपने वस्तु डी को बेचा, तो सी का लाभ कितना है? 100 का वस्तु 110 में, 10 का वस्तु 11 में। अब यहां से ए बी सी डी सबका रेशियो निकालो। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? चलो हम एक काम करते हैं, ए और डी का निकाल लो। ए और डी निकालना आता है? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना आता है, ऐसे ऐसे काटने आता है? नहीं, काटू बहुत तकलीफ है भाई साहब। 5 दूनी 125, 26 को निकाला 280, ये सर रेशियो आ जाएगा। कहेगा डी का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो ए का कॉस्ट प्राइस बता दो 1200, हाँ या ना में जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। ठीक, तो क्या आप बता देंगे? थैंक यू। आप समझ गए ना? अब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो जो मन में भ्रम है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक, आप डरिएगा नहीं, डरना तो बिल्कुल ही मना। लिखो लिखो लिखो। एकदम रुक गया, अब बोलू। बोलू बोलू नहीं, बोल देता हूं। A sells an article to B. A sells an article to B at 1/3 of the profit %. A sells an article to B. A sells an article to B at 1/3 of the profit %. At 1/3 of the profit %. At 1/3 of the profit %.
1/3 of the profit percent at which B sells it to C. A sells an article to B, A sells an article to B, A sells an article to B at the 1/3 of the profit percent, at the 1/3 of the profit percent, at the 1/3 of the profit percent, 1/3 of the profit percent, at which B sells it to C, at which B sells it to C. लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ए अपने वस्तु को बी को बेचा, ए अपने वस्तु को बी को बेचा, लिख रहे हैं भाई, ए अपने वस्तु को बी को बेचा, तो ए का लाभ प्रतिशत, ए अपने वस्तु को बी को बेचा तो ए का लाभ प्रतिशत, ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर, बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का 1/3 है। देखो शब्द को छोड़ना मत, ए अपने वस्तु को बी को बेचा तो ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का 1/3 है। लिखें, A sells an article to B at the 1/3 of profit percent at which B sells it to C. क्या यहां तक लिख चुके सब लोग? क्या आप सभी हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लिए? आगे बढ़ने की अनुमति है? अनुमति? ओके, आगे लिखिए। C अपने वस्तु को D को बेचा, C अपने वस्तु को D को बेचा, किसको? C अपने वस्तु को D को बेचा, 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 तो C का लाभ प्रतिशत, C का लाभ प्रतिशत, C अपने वस्तु को D को बेचा तो C का लाभ प्रतिशत, C का लाभ प्रतिशत, C का लाभ प्रतिशत, C का लाभ प्रतिशत ए द्वारा उस वस्तु को बी को बेचने पर, सी का लाभ परसेंट ए द्वारा उस वस्तु को बी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का आधा है। देखिए, सी उस वस्तु को डी को बेचा तो सी का लाभ परसेंट ए द्वारा उस वस्तु को बी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का आधा है। C sells the same article to D. C sells the same article to D. लिखे भाई, C sells the same article to D at the half of the profit percent, at the half of the profit percent at which A sells it to B. फिर से बोलता हूं, C sells the same article to D. C sells the same article to D. C sells the same article to D. लिखें, C sells the same article to D. C sells the same article to D at the half of the profit percent. At the half of the profit percent. At the half of the profit percent at which A sells it to B. At which A sells it to B. कोई दिक्कत नहीं। सी इस वस्तु को डी को बेचा, सी का लाभ परसेंट ए द्वारा वस्तु को बी को बेचने प्राप्त लाभ परसेंट का आधा है। मजा आ गया है ना? वेरी गुड। आगे लिखो, इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 10%, अब सी का लाभ प्रतिशत 10% हो, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 10%, और सी का लाभ प्रतिशत 10% हो, ठीक है ना? द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 10%, लिखे, सी का लाभ परसेंट 10% हो, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज रुपीज, और डी का क्रय मूल्य 26,400 रुपया हो, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी फॉर दिल्ली डी इज रुपीज 26,400, और डी का क्रय मूल्य लिखो तो, सी का लाभ परसेंट 10% लिख लेना, और डी फॉर दिल्ली डी का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस डी का क्रय मूल्य 26,400 रुपया हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज रुपीज 26,400,
डी का क्रय मूल्य 26,400 हो। लिखे कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज ₹26,400। लिखे डी का क्रय मूल्य 26,400 हो। कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज 26,400। लिखे डी का क्रय मूल्य 26,400 हो। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ई। ए भाई मोबाइल छोड़िए, ए का क्रय मूल्य बताइए। आया मजा आ गया। ये सब का है? किसी भाई को तकलीफ है, आ रहा भाई, डेली आने वाले लोग आ रहा है, ठीक है, दलील लाया कीजिए। 12,500 सही उत्तर। देवी और नहीं सजनों, कौन सही उत्तर? सजनों है ना। आ गया। सबका आ गया भाई। कोई पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना हाथ। चालिया, वाह भाई हीरो। पटना से कोई चाहते हैं? दूर वाले लोग, पीछे वाले ने चाह लिया, ठीक है, ओके। देखो डरना, ये बात आपको पता है, ए का लाभ बी के लाभ का 1/3 है मालूम, और सी का लाभ ए का लाभ का आधा है मालूम। मतलब पूरी कहानी बोली है, समझ में आ गया? अच्छा ही बताओ, अब जो क्वेश्चन पढ़े कहीं कंफ्यूजन हुआ और बिना समझाए कहा तो क्वेश्चन लिखवा दो तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये नहीं भाई साहब, कहां से कहां बोल रहा है कि नहीं। अब कैसा लग रहा है? एकदम लॉलीपॉप जैसा लग रहा है ना, ठीक है। छोटा बच्चा वाला है ना, देखते उड़ा दिया, छोटा बच्चा वाला है ना। सी का लाभ कितना है बोलो भैया? है 10 है। तो ए का कितना हो गया? 20। ए का है तो बी का है 60। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? तो देखिए इधर, अब बताओ ए का लाभ कितना है? 20%। 5 और बी का लाभ, सी का लाभ, बी का लाभ कितना है? 60%। आप समझ पा रहे हैं नहीं? 5 और सी और डी, सी का लाभ 100 का माल, 100 का माल, 10 का माल। यस और नो? आप बोलो तो काट दूं या ना काटूं? आप बोलो तो काट दूं, आप बोलो तो सही। 64 गुने 11 260, 64। बस ये ए है और ये इसका कितना है? ओ माय गॉड, 2 जीरो लगा दिया तो मैंने भी लगा दिया, कोई दिक्कत?
क्या आपको तकलीफ है? ठीक है, मैं आपको एक और दूंगा, ठीक है? इस बार गलती मत करना, बुला लूंगा बोर्ड पर, ठीक? लिखो तेजी में जरा। सभी भाई लोग तैयार हो? देवी और सजनों, मजा आया? ओ बहुत आ गया। A sells an article to B. A sells an article to B. A sells an article to B at 3/5 of the profit percent. A sells an article to B at 3/5, 3/5 of the profit percent. A sells an article to B at 3/5. ए भाई साहब बातें नहीं करते। A sells an article to B. A sells an article to B at 3/5, 3/5 of the profit percent, 3/5 of the profit percent at which B sells it to C. जाग रहे हो भाई? A sells an article to B. A sells an article to B at 3/5, at 3/5, 3/5 of the profit percent, 3/5 of the profit percent at which B sells it to C. B sells it to C. Okay. A sells an article to B at the 3/5 of the profit percent at which B sells it to C. सब लिख चुके यहां तक? लिखे A अपने वस्तु को B को बेचा। A अपने वस्तु को B को बेचा। A अपने वस्तु को B को बेचा। तो A का लाभ प्रतिशत, A का लाभ प्रतिशत B द्वारा उस वस्तु को, B द्वारा उस वस्तु को C को बेचने पर, B द्वारा उस वस्तु को C को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का 3/5 भाग है। मैं फिर से बोलता हूं। A अपने वस्तु को B को बेचा, A अपने वस्तु को B को बेचा, तो A का लाभ प्रतिशत B द्वारा उस वस्तु को C को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का, B द्वारा उस वस्तु को C को बेचने में प्राप्त लाभ प्रतिशत का 3/5 भाग है। 3/5 भाग है। लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 3/5 भाग है। ओके, आगे लिखो। C उसी वस्तु को, लिख रहे हैं भाई, C उसी वस्तु को D को बेचा, 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 C उसी वस्तु को, सही उत्तर, D को बेचा, C उसी वस्तु को D को बेचा। तो C का लाभ प्रतिशत, C का लाभ प्रतिशत A द्वारा उस वस्तु को B को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का 2/3 है। C उस वस्तु को D को बेचा, तो C का लाभ प्रतिशत, C का लाभ प्रतिशत A द्वारा उस वस्तु को B को बेचने पर, A द्वारा उस वस्तु को B को बेचने पर, A द्वारा उस वस्तु को B को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का 2/3 है। प्राप्त लाभ परसेंट का 2/3 है। लिखे B, लिखे, रुक जाओ। C sells the same article to D. C sells the same article to D at the 2/3 of profit percent. C sells the same article to D. C sells the same article to D. C sells the same article to D at the 2/3 of the profit percent. At 2/3 कितना? At 2/3 of the profit percent at which A sells it to B. Okay. C sells the same article to D at the 2/3 of the profit percent. At 2/3 कितना? At 2/3 of the profit percent. At 2/3 of the profit percent. At 2/3 of the profit percent at which A sells it to B. A sells it to B. Okay. आगे लिखिए।
द प्रॉफिट परसेंट सी इज 20%, और सी का लाभ प्रतिशत 20% हो। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 20%, और सी का लाभ प्रतिशत 20% हो। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 20%, और सी का लाभ प्रतिशत 20% हो। सी का लाभ 20% हो, 20% कितना हो? प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 20%, सी का लाभ 20% हो, सी का लाभ 20% हो, 20% हो। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी नहीं डी इज रुपीज, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज रुपीज, और डी का क्रय मूल्य सब क्या रहे? कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज रुपीज, डी का क्रय मूल्य बोलो। कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज रुपीज 11,700। वाह क्या बात है। डी का क्रय मूल्य 11,700 रुपया हो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज रुपीज 11,700, और डी का क्रय मूल्य 11,700 रुपया हो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज रुपीज 11,700। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या 5,000 है? थैंक यू। आया सबका? ए भाई लाइए जल्दी जल्दी। आ गया? मजा आया? ठीक है। हरिओम। सबका आ गया? दिख रहा है? ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं ज्यादा पूछना। इतना आसान था, उड़ा दिया। ए भाई उड़ा दिया। हरिओम हरिओम, जय श्री राम। हैं? बहुत याद कर रहे हो? जय श्री राम। चलिए चलिए कोई पूछना चाहते हैं? पटना से कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है? तो ऊपर हाथ उठाए, ऊपर तेजी में उठाइए। छोटा, हाँ ठीक है। यहाँ देखो भाई साहब, यहां देखो ध्यान से। ए का लाभ क्या है? बी का लाभ का ये लिखने आया। फिर सी का लाभ ए का लाभ का 2/3 है, लिखने आया। बोलो आया, मजा आया। तो आने दो, देख लेंगे हम। अब बोलो सी का लाभ कितना है? 20। क्या है? 20 क्या है? अब इसे काट दूं क्या? 10 3
तो ए का लाभ क्या आएगा? ए का लाभ क्या आएगा? ए का लाभ क्या आएगा? 30%। एनी नो नो ओ, अब ए का 30 हो गया, क्या हो गया? काटो। ए का, बी का कितना आ गया? बी का, किसी भाई को तकलीफ थोड़ा बहुत भी, आप जो है ना ऐसा क्वेश्चन का आपने उड़ा दिया। ओह, जब आदमी पढ़ता है पहला बार तो पढ़ ही नहीं पाता है, सही बता रहा हूं, क्योंकि पढ़ते 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 आगे फिर आगे क्या बोल सब भूल गया है ना। तो ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन आपने तो ये फूक मार को दे, वाह, आपका कोई जवाब नहीं। बी का ए का लाभ कितना है? 30%। 10 का माल, 10 का माल। बी का लाभ 2 का माल। सी ने कैसे बेचा? 20 ना, 5 का माल। काट दूं तो बोलो, काट दूं, थोड़े सा कटेगा, कितना आ गया? 50 और 117। ये दिया 117, 2 सुनना। ए भाई सुनो ना, मैंने भी लगा दिया 2 सुनना। अरे पगला, एक तो पहले से था, 2 ही लगाने, समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच समझने के लिए। एक आपको हम क्वेश्चन देंगे, इस पर बिना समझाए देंगे, नहीं बनेगा तो हम दोबारा बता देंगे, ठीक? लेकिन बनाओ ये क्वेश्चन, लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ, देवियर सजनो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 chairs, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 chairs इज इक्वल टू, ए भाई देखो ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 chairs, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 chairs is equal to the cost price of 12 stools. Cost price of 5 chairs, cost price of 5 chairs is equal to the cost price of 12 stools. 5 कुर्सी का क्रय मूल्य, 5 कुर्सी का क्रय मूल्य लिख रहे ना भाई, 5 कुर्सी का क्रय मूल्य 12 स्टूल्स के क्रय मूल्य के बराबर है। लिखें 5 चेयर्स का क्रय मूल्य, लिखें 12 स्टूल्स के क्रय मूल्य के बराबर है। लिखें कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 स्टूल्स। लिखें कॉमा, आगे लिखे कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल्स, लिख रहे ना, आगे लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल्स is equal to the cost price of 2 tables. Cost price of 7 stools, cost price of 7 stools is equal to cost price of 2 tables. 7 स्टूल्स का क्रय मूल्य, 7 स्टूल्स का क्रय मूल्य, 7 स्टूल्स का क्रय मूल्य 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है। 7 स्टूल्स का क्रय मूल्य 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, ठीक है ना। 7 स्टूल्स का क्रय मूल्य, 7 स्टूल्स का क्रय मूल्य 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर, 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है, 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है। इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, लिखें 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर, 2 टेबल क्रय मूल्य के बराबर है। आगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सोफा सेट।
लिख लो, काम आएगा। कॉस्ट, लिखो चुपचाप। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सोफा सेट। लिख लिए। 3 टेबल का क्रय मूल्य, 3 टेबल का क्रय मूल्य, 3 टेबल का क्रय मूल्य 2 सोफा सेट के क्रय मूल्य के, 2 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर, 2 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर। लिख लिए। 2 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। ए भाई लिख लिए, 2 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। ओके ना? पूर्ण विराम। भाई तुम्हारा आ जाएगा, हल्ला मत करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सोफा सेट, 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सोफा सेट, 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य, 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सोफा सेट, cost price of 5 sofa set is rupees 8750। 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य 8750 रुपया है। 5 सोफे सेट का, ये 5 सीटर है, मतलब 5 सीटर, मतलब इतना सस्ता कहां से मिलेगा। 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य 8750। कितना है? 8750 है। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सोफा सेट इज 8750। कितना? 8750। 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य, 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य, 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य 8750, 8750 रुपया, 8750 रुपया है। 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य 8750, 8750 रुपया है। तो फाइंड द कॉस्ट फॉर 1 चेयर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर। एक चेयर का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर। ठीक, एक चेयर का क्रय मूल्य क्या होगा? ए भाई आ गया। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस बताइए। आज तो सुबह हुआ ही नहीं, नहीं आज तो सुबह हुआ ही नहीं है? कोहरा तो सुबह से ही है, नहीं सुबह ही से, सुबह से कोहरा है। आया नहीं है? ए भाई साहब आया कि नहीं? कोई पूछना चाहता है? अच्छा मैं बताता हूं, आप हल्ला नहीं करना है। देखो, देवी और क्या आओ आओ कर रहा है भाई? यहां देखो, भाई साहब क्या आप तैयार हैं? हैं? ओके, तैयार हो जाइए। देखो सब लोग तैयार? बोलिए। देखो मैं पहला बार डिटेल में सिखाता हूं, दूसरा बार थोड़ा सा डी को टेल कर दूंगा, है ना, छोटा है ना। यहां देखिए, सब तैयार हैं? आप पहले पूरा समझिएगा, ठीक? जो डिटेल समझेगा वही शॉर्टकट समझेगा, ठीक? बोलो। 5 चेयर्स इज इक्वल टू
क्या पढ़ा हूं? 12 स्टूल्स, एसटी लिख देता हूं, ठीक? कोई दिक्कत? अभी बोलो मत कुछ, अभी एग्जाम हम बोलेंगे तो बोलना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 चेयर्स इज कॉस्ट प्राइस 12 स्टूल्स, ठीक है ना? मतलब चेयर और स्टूल का रेशियो क्या है? 12 और 5। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक? ए भाई यहां देखिए ना, क्या आपको तकलीफ है? ओके, और बताइए। बहुत तकलीफ है। 7 स्टूल्स इज इक्वल टू, बड़ा बड़ा टेबल होगा नहीं, 2 टेबल महंगा। देखो तो इसका मतलब स्टूल और टेबल का प्राइस का रेशियो 2:2। और बताइए 3 टेबल, 2 सोफा सेट हो गया। सोफा नहीं, सोफा नहीं, 2:3। ओके। ए भाई सुन ध्यान से, कोई दिक्कत तकलीफ? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं एकदम भली भांति? ए भाई समझ में आ रहा है? ये रेशियो निकालने आ रहा है ना? ये उल्टा हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक? हमको हमेशा चेयर और सोफा के बारे में बोलेगा। बस सोफा बोले चेयर निकालने के, चेयर बोले तो सोफा निकालने, ठीक है ना? यही दोनों में हेरा फेरी चलता है, ठीक? ओके ओके, तो काट दूं, कोई जाए तो जाए, इधर से उधर जाए, काट दूं। 3 चौके 16 और ये 1 का कॉस्ट आ गया। किसका आ गया? इसने क्या निकला? 1। अरे कोई ऐसा मत ना कि 16 चेयर का कॉस्ट है, नहीं। 1 चेयर का कॉस्ट C मान लिया। 1 चेयर कॉस्ट क्या माना? तो 5 चेयर का तो 5 से गुना कर दिया। तो जो C और S का रेशियो तो 1 चेयर और 1 सोफा का आया। किसका? 1 का आया। 1 क्वांटिटी, देखो ना, 1 क्वांटिटी और 1 क्वांटिटी का, समझ रहे ना? ओके। अच्छा, सोफा जो है 8,750 में कितना है? तो 1 का दाम कितना होगा? है 1 का दाम, है ना? तो 1 सोफा के यहां कितना कॉस्ट है? 35। तो बोलेंगे 35 बराबर 1700। अब चेयर निकालना है ना, तो 16 बराबर कितना? 1750 डिवाइड बाई 35 गुना में, इसे काटो, 16 पचे 800। 1 चेयर 800 रुपए का था। समझ में आया? लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। यस, डायरेक्ट। पहली समझ में आया कि नहीं? 5 चेयर 12 स्टूल, तो यहां रेशियो हो गया इतना। फिर इतना स्टूल इतना टेबल, ये रेशियो, इतना टेबल इतना स्टूल, 2 और 3 का रेशियो। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं। यहां से आ गया ये चेयर का, यहां से आ, यहां से सोफा का। तो ये 5 सोफा का दाम है, तो 1 का 1750, तो 35 बराबर इतना, तो 16 बराबर कितना? 800। यस और नो? यस। ऐसे नहीं बनाना है। एग्जाम में बताओ, यहां होता तो यहां अच्छा लग रहा है। आप क्वेश्चन बोलना, क्या बोलोगे? बोलो भाई, बोलो। 5 चेयर 12 स्टूल 7 स्टूल 2 टेबल 3 टेबल 2 सोफा, लिख दो। आप वैसे लिखो जैसे वो बोला। क्या? वो जैसे बोला तुम भी बोलो। ये हो गया 15-16। ये तो बिना उल्टा किए हुए है ना? ओहो, अब उल्टा कर दो।
डायरेक्ट रेशियो आ गया। नहीं समझे? आप बुझे? बुझ गए क्या? समझ गए क्या? नहीं। देखो भैया, हमको बाद में यहां पर उल्टा करना पड़ता है ना, हमको मालूम है उल्टा करना होता है, हम क्यों करें अभी उल्टा? बाद में कर देंगे उल्टा। अपनी बात है भाई, अपने हाथों से बना के दूसरे का हाथ बना थोड़ी है ना, अपने हाथ से बनाना। तो हमने कहा पहले ऐसी लिख दो, बाद में उल्टा कर दो। आगे रेशियो 16 और 35 का हो गया रेशियो। 35 बराबर इतना तो 16 बराबर कितना। क्या आप नहीं बना सकते? ए भाई बोलो, बना सकते नहीं? बना सकते सब लोग? ओके, बात हो गया भाई सबका, बना लेंगे। ठीक है, भगवान आप लोगों को बुद्धि दे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इस बार उड़ा दीजिएगा। क्या करिएगा? उड़ा देंगे। खाली छापिएगा नहीं, कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है, बनाइएगा भी। जब समझाएंगे, जब लिखना चाहिए तो बैठ के गप्पा मारते रहेगा। लिखो, गोल गप्पा नहीं रे भाई, खाली गप्पा। ठीक है, लगता है ज्यादा भूख लग गया है। देखें तो लिखो 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 लिखो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 chairs, cost price of 10 chairs, cost price of 10 chairs is equal to cost price of, लिखें 10 chairs is equal to cost price of 20 stools. Cost price of, लिखें 10 chairs, cost price of 10 chairs is equal to the cost price of 20 stools. 10 चेयर का क्रय मूल्य, 10 चेयर का क्रय मूल्य 20 स्टूल्स के क्रय मूल्य के बराबर है। लिखें 10 चेयर का क्रय मूल्य 20 स्टूल के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, कॉमा। आगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 stools, cost price of 25 stools is equal to the cost price of 2 tables. Cost price of 25 stools, cost price of 25 stools is equal to the cost price of 2 tables. 25 stools का क्रय मूल्य, 25 स्टूल्स का क्रय मूल्य, 25 स्टूल्स का क्रय मूल्य 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 स्टूल्स का क्रय मूल्य, 25 स्टूल्स का क्रय मूल्य 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 stools is equal to the cost price of 2 tables is equal to cost price of 2 tables. लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे लिखिए फिर से। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 tables, cost price of 5 tables is equal to cost price 25 sofa set. 5 टेबल का क्रय मूल्य, 5 टेबल का क्रय मूल्य, 5 टेबल का क्रय मूल्य 25 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 tables, cost price of 5 tables is equal to cost price of 25 sofa set. Cost price of 5 tables, cost price of 5 tables is equal to cost price of 25 sofa set. लिखें, 5 टेबल का क्रय मूल्य 25 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर। लिखें, 25 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना? If the cost price of 4 chairs is ₹3200, यदि 4 कुर्सी का मूल्य 3200 रुपया हो, यदि 4 कुर्सी का मूल्य 4 कुर्सी का क्रय मूल्य 3200 रुपया हो, if the cost price of 4 chairs is ₹3200, the cost price of 4 chairs is ₹3200, यदि 4
चेयर का क्रय मूल्य 3200 रुपया हो, 4 चेयर का क्रय मूल्य 3200 रुपया हो, 4 चेयर का क्रय मूल्य 3200 रुपया हो, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 सोफा सेट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 सोफा सेट। तो 6 सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 सोफा सेट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 सोफा सेट। 6 सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 सोफा सेट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 सोफा सेट। 6 सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 सोफा सेट। 6 सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, 6 सोफा सेट का क्या होगा? 6 सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? आ गया? 6 सोफा सेट का क्रय मूल्य आ गया भाई लोग, आ गया? ए भाई, पूछना है? कौन पूछना चाहता है? पूछना है? इसमें क्या दिमाग लगाना है? अरे जैसे बोला बोल दो। बोलो भाई, क्वेश्चन बोलो। कौन बोलेगा? नहीं, कुछ मत बोलो। 10, 20, 25, 2, 5, बस इतना ही बोलना था। मालूम 5 और इसको उल्टा कर दो। चेयर और सोफा का जाए 4 और लास्ट में उल्टा कर देना। ठीक, आप समझ पाए? बोलो पाए? बोलो कितना पैसा था? 3200 में कितना? 4 टेबल चेयर, 4 टेबल चेयर। एक चेयर कितने का है? अरे बाबा, एक का दाम 1000 रुपया। नहीं समझे? 4 बराबर 800, तो 8 5 बराबर 1000। ठीक, ओके। किसी को दिक्कत? और बताओ। 6 सोफा का कितना होगा? 1000 गुने 6 कितना होगा? 6000। यस और नो? बोलो हाँ या ना। थैंक यू वेरी मच। क्या आप बना सकते हैं? नेक्स्ट टाइम के तैयार? नहीं, जाओ भागवत कमी पढ़ाता हूं।